क्योंकि हम प्री डायबिटिक स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते हैं। हम वेट करते हैं कि जब हमारा ब्लड शुगर इतना हाई हो जाएगा कि हम फुल्ली डायबिटिक हो जाएंगे तभी हम उसकी मेडिसिन लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण डे बाय डे डायबिटीज़ के नंबर इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप रोक सकते हो, आप इससे बच सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो भी आप इसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हो, आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज होने से रोक सकते हो। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। आज मैं बात करने जा रही हूँ डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में। वैसे तो इंडिया डायबिटीज में सेकंड नंबर पे आता है, यानी इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा लोग डायबिटिक हैं। डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद उन लोगों का रिस्क बहुत हाई हो चुका है जिनका इससे पहले या तो वेट बहुत ज्यादा था या फिर जिनका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पे था। तो इसीलिए आज हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इस बात से हम सभी ज़रूर एग्री करेंगे कि इतनी सारे सेफ ड्रग्स होने के बाद भी, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद भी आज तक ना तो हम डायबिटीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हैं और ना ही इनके नंबर्स में किसी तरह की कोई कमी आई है। इससे यह पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हम करते आ रहे थे कम से कम वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है। मतलब इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम इसे सिर्फ एक मेडिसिन से मैनेज हम नहीं कर सकते हैं। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने एक टैबलेट खाई, आपने 10 दिन खाया और आप ठीक हो गए। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी, आपकी डाइट अच्छी नहीं थी, आपका वेट बहुत ज़्यादा था, आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स थे। मतलब किसी भी इंसान को डायबिटिक होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब तक आप उन सभी को ठीक नहीं करते हैं, आप ना तो अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं और ना ही इसके कॉम्प्लिकेशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए इसके रूट कॉज को ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इंसुलिन के बारे में। यह सारा खेल इंसुलिन का है और इसीलिए इंसुलिन के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम होता है आपके ब्लड में जितना भी शुगर है उन सभी को सेल्स के अंदर लेके जाना ताकि आपके सेल्स उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से ही आपके ब्लड में शुगर आता है। आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाइए या आप प्रोटीन खाइए, ये दोनों ही अल्टीमेटली आपके ब्लड में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होता है और उसी शुगर को इंसुलिन आपके सेल्स के अंदर लेके जाता है। लेकिन कई बार कुछ कारण से आपके सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, यानी इंसुलिन तो आपकी बॉडी में सीक्रेट हो रहा है लेकिन आपके सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक ऐसा कारण है जिससे हम बच सकते हैं, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या कारण है कि आपके सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इसका सबसे पहला कारण है फैट। अगर आपके शरीर में एक्सेस बॉडी फैट है, अगर आपका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, यानी आपका पेट बाहर की ओर है, तो वैसे में भी आपके सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। डायबिटीज को डेवलप होने में सिर्फ ओवरवेट ही कारण नहीं है। ओवरवेट तब तक ठीक है जब तक आपके शरीर में टॉक्सिन्स ना हो, लेकिन जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, वह एक ऐसा स्टेज होता है जब आपके सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। यानी डायबिटीज का कारण है ओवरवेट,
एंड टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स क्या होता है? कोई भी चीज जो आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय कर रही है, आपके शरीर में एक्सेस क्वांटिटी में है, उसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स। जैसे फैट, अगर आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा है तो ये भी टॉक्सिन्स ही होता है, क्योंकि वो फैट भी कंटिन्यूअसली आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेकेंड, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक्सेस शुगर। अगर आप एक्सेस शुगर भी लेते हैं या बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड लेते हैं, जैसे चिप्स लेते हैं, मैदे या मैदे से बनी चीजें जैसे केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट, तो ये सभी भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, जो कि बाद में जाके आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसीलिए ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण है। थर्ड, इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है अल्कोहल, स्मोकिंग। इसीलिए जब भी किसी को कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है तो हम उसे कहते हैं कि स्मोकिंग कम कर दीजिए, अल्कोहल लेना कम कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें भी आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। फोर्थ, जो कि आजकल मैक्सिमम केस में देखा गया है और इसी के कारण डायबिटीज के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो है फूड सेंसिटिविटी या फूड इंटॉलरेंस। अगर आपको किसी भी तरह की फूड सेंसिटिविटी या फूड इंटॉलरेंस है तो वैसे में भी आपकी बॉडी इंसुलिन पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। हम में से बहुत सारे लोगों को, यानी अगर मेरे पास 10 लोग डायबिटीज के आए हैं, उसमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फूड सेंसिटिविटी होती है, लेकिन दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि उनको फूड सेंसिटिविटी है। अब ये कैसे पता चलेगा? फूड सेंसिटिविटी जानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिन लोगों को फूड सेंसिटिविटी होती है उनको डाइजेस्टिव कंप्लेन भी होती है। यानी आप देखेंगे आप बहुत कुछ डाइजेस्ट आप कर नहीं पाओगे। जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो वो मिल्क डाइजेस्ट वो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों में एसिडिटी काफी ज्यादा होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पेट हमेशा ब्लोटेड रहता है, मतलब पूरी बॉडी सही रहती है, कहीं आपके शरीर में फैट नहीं होता है लेकिन पेट बाहर की ओर होता है, यानी उसका पेट हमेशा ब्लोटेड रहता है। तो ये इसका मतलब आपको भी फूड सेंसिटिविटी हो सकता है। एंड लास्ट, जिसके कारण अब आगे चल के डायबिटीज के नंबर बहुत स्पीड में बढ़ सकते हैं, वो है इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है उसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स, एंड वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन अभी बहुत स्पीड में फैला हुआ है, हम में से बहुत सारे लोगों को हुआ है जो उससे ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी उनका शुगर, उनका बीपी, ये सभी चीजें हाई रहती है। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन के साथ साथ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम कर देना या शुगर कम कर देना इज नॉट इनफ। आप इससे सफिशिएंटली डायबिटीज को मैनेज आप नहीं कर पाते हो, और इसीलिए काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा डायबिटीज कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अब तक जो हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट का जो तरीका था वो ये था कि एक बार आपको डायबिटीज हो गया, उसके बाद आप एक टैबलेट लेते हो एंड आप कहते हो चलो मैं एक टैबलेट खा रहा हूँ एंड मेरा ब्लड शुगर मैनेज्ड है, वो रेंज में है। लेकिन कुछ सालों बाद एक टैबलेट पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, फिर आप 2 लेते हो, फिर आप 3 लेते हो, फिर आप 4 लेते हो, एंड अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब आप डायरेक्ट इंसुलिन लेते हो। यानी जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार आप अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे। ये जर्नी हर डायबिटिक पर्सन की होती है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बीच में जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन लेनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की भी लेनी होती है, क्योंकि इन सब के रिस्क फैक्टर और हाई हो जाते हैं। लेकिन इन सब की मेडिसिन लेने के बाद भी आप हेल्दी नहीं होते हो। इसके बाद भी आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, आपके
किडनी पे लोड बढ़ता है, आपको न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, आपकी आईज वीक हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके बाद भी होते हैं। यानी अब तक जो डायबिटीज ट्रीटमेंट करने का जो तरीका हम समझते थे कि सिर्फ हमने एक मेडिसिन ले ली एंड कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, इससे हम मैनेज कर पाएंगे, तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ हमें और भी फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, तब भी आप इफेक्टिवली डायबिटीज को मैनेज कर पाते हो। तो हेल्दी रहने का मेडिसिन लेने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो। आप मेडिसिन लेके आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बढ़ा सकते हो सकता है आप 10 साल एक्स्ट्रा जी लो, बट वो 10 साल आपके दर्द में ही होते हैं। 1 से 2, 2 से 3 टैबलेट से ही आप वो 10 साल आप अपने स्पेंड कर रहे होते हो। तो इससे बेटर है, सबसे बेटर तरीका तो ये होता है कि जैसे ही आपका वेट बढ़ा, अगर आपको लगता है कि आपका विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा है, आपका जो पेट है वो बाहर की ओर है, और इसके साथ साथ आपके फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ लोगों को यानी आपके मम्मी पापा को डायबिटीज है, तो बिल्कुल आप अपना वेट कंट्रोल में रखिए, अपने वेट को बढ़ने मत दीजिए। सेकंड चीज, अगर वेट बढ़ चुका है, ठीक है, आपका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पे है, उस स्टेज पे हमारी बॉडी डाइट पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है। तो उस समय भी आप एक डाइटिशियन से बात करके अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपने ब्लड शुगर को बिना मेडिसिन के मैनेज कर पाते हो, एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब उन लोगों का क्या जिनको पिछले 10 सालों से डायबिटीज है, जिनको पिछले 10 सालों से डायबिटीज है या जिनको पिछले 20 सालों से भी डायबिटीज है, वो भी अपनी डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर को सही करके अपने आगे के कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज होने से रोक सकते हैं आपके, क्योंकि उस समय क्या होता है, ब्लड शुगर का लोड है ही। जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज की मेडिसिन काफी सालों से ले रहे हैं, वो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि इसके बाद भी उनका शुगर कई बार कंट्रोल में नहीं आता। तो शुगर का भी लोड है, मेडिसिन का भी लोड है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं रहता। काफी सारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। तो एक तो आपके शरीर पे शुगर का, ब्लड प्रेशर का लोड है, इसके साथ साथ जो आप इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं उसका भी लोड है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स पे लोड बढ़ाती है, आप इनके डैमेज होने के चांसेस फिर और ज्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटीज मैनेजमेंट में इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हम आपके सेल्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपना वेट कम करके। और ऐसा नहीं है कि आपको 10 से 20 केजी वेट कम करना हो, आपका जितना भी एक्सेस वेट है, अगर आप सिर्फ उसका 5% भी कम कर लेते हैं तो इससे भी आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, बट वो बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ एक्सरसाइज से अपने शुगर को मैनेज कर पा रहे हैं। एटलीस्ट 20 मिनट आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका हार्ट रेट बूस्टअप हो जाए, आप हांफने लगो, आपकी सांस फूलने लगे। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। प्लीज 20 मिनट एक्सरसाइज पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कोई डेफिशिएंसी है तो उसे भी सही करना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपका विटामिन डी कम हो सकता है B12 कम हो सकता है मैग्नीशियम कम हो। कई बार हम डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इन सबको मैनेज करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं या एंटीबायोटिक्स हम कभी कभी इन्फेक्शन में लेते हैं, इन सब के कारण भी आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को सही करके भी आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के आज अर्जेंट नीड है कि रिफाइंड फूड लेना अभी बंद कर दीजिए। कोई भी फूड
जो कि सूजी, मैदा, इन सभी चीज़ों की बनी होती है या उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट, शुगर ऐड हुआ है, उन्हें आज के आज लेना बंद कर दीजिए। ब्रेड, बिस्किट, मैदा, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब को लेना आज के आज बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, और इसे आप अगर कंटिन्यूअसली आप लेते रहते हैं, तो चाहे आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो या आप डाइट कर रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसीलिए इन सब के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेना आज के आज बंद कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा कारण था, वो है फूड सेंसिटिविटी। अगर आप अपनी फूड सेंसिटिविटी भी डायग्नोस कर पाते हो, तो मैंने देखा है मैक्सिमम केस में बिना कार्बोहाइड्रेट कम किए भी आप अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर पाते हो। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, कौन सा फूड आपको सूट कर रहा है, कौन सा फूड डाइजेस्ट कर पा रहे हैं आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आप डाइजेस्ट कर पाओगे उससे आपकी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप कोई ऐसा फूड आइटम कंटिन्यूअसली ले रहे हैं जिससे आप सेंसिटिव है या आप उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ता है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आपके ब्लड में ही फ्लो होता रहता है, उससे भी टॉक्सिन्स बढ़ता है और इससे भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप वैसी चीज़ें लेना आप अभी के अभी बंद कर दीजिए जिससे कंटिन्यूसली आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहा है। सेकंड, आप वैसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो सके, जिससे आपके सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड कर सके। लास्ट में मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक टैबलेट रोज़ लेना या कार्बोहाइड्रेट कम कर देना, शुगर कम कर देना इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो इसे हर तरफ से हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है। एंड क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए मतलब खुद से करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, आप किसी डायबिटिक एक्सपर्ट के पास जाइए, आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए, जहाँ जाके आप अपना वेट कम कर सकते हैं, आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी डेफिशिएंसी को आप सही कर सकते हैं, आप फूड सेंसिटिविटी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जब आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी आप डायबिटीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे एंड एटलीस्ट आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। Thank you very much.